स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ईवीएस में एक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके दिशा से जुड़े हुए हमारा ईवीएस में एक प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए, जिसमें आपके भारत के विभिन्न राज्यों के सापेक्ष किसी दूसरे राज्य की स्थिति के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इन्हीं सारे टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर कि किसी राज्य के प्रति किसी दूसरे राज्य के सापेक्ष उसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि भारत के नक्शा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तस्वीर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 4 दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये हमारे 4 मुख्य दिशा होते हैं, जिसमें से हमें जैसे अगर मान लेंगे कि ये हमारा भारत का नक्शा है, तो इसको अगर हम इस तरह से अगर इसको हम डिवाइड करें, इसको अगर इंच से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे मान लीजिए इसको अगर हम बीचों बीच इस तरह से लंबवत इसको अगर हम विभाजित करें तो इस तरह से आप इसको काट सकते हैं। और दूसरा, अगर इसको हम क्षैतिज तल के मुताबिक इसको अगर विभाजित करें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो 4 भागों में ये हमारा बढ़ चुका है, जिसमें से जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये जिसको हम ये जो दिख रहा है सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है, ये होता है हमारा उत्तर। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा उत्तर होता है। और सबसे नीचे जो आपको दिखेगा ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण इसको बोलेंगे। पूरब आपका ये रहेगा और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो हमारा दिशा है, इसको इस तरह से किसी भी नक्शा के बारे में आप अगर पता करेंगे, देखेंगे, नक्शा के दिशा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ पर यही देखेंगे कि सबसे ऊपर वाला चीज़ आपका क्या होगा, उत्तर रहेगा। सबसे नीचे वाला आपका दक्षिण रहेगा। जो आपके दाहिने तरफ रहेगा ये आपके पूरब रहेंगे, और जो आपके बाएं तरफ रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे, पश्चिम रहेंगे। अगर आप पूरे नक्शा को यानी भारत के नक्शा को बीचों बीच इस तरह से विभाजित करेंगे लंबवत और क्षैतिज दोनों तल के हिसाब से, तो सबसे बीच में जो राज्य आपका पड़ेगा वह है आपका मध्य प्रदेश। चूंकि इसका नाम ही है मध्य प्रदेश, यानी क्या है कि ये सबसे बीचों बीच पड़ेगा, सबसे बीच में पड़ेगा। ठीक है, तो एक नाम आपको याद रखना है कि भारत के सबसे मध्य में कौन सा राज्य पड़ेगा, तो वह है मध्य प्रदेश, सबसे बीच में है। लेकिन भारत में बहुत सारे यहाँ पर राज्य हैं, तो इसकी जानकारी आपकी होनी चाहिए। अगर आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहली जानकारी तो ये होनी चाहिए कि भारत के नक्शा को आप कैसे आउटलाइन दे सकते हैं। जैसे कि भारत का नक्शा जो है ये एकदम ये जेन्युइन होना नहीं चाहिए कि जैसे जैसे यहाँ पे है वैसा होना चाहिए, लेकिन आपको एक इसका आउटसेप याद रहना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। और भारत में जितने सारे राज्य हैं और कहाँ पे कौन राज्य है, किसके बगल में कौन से राज्य हैं, इसको याद रखना आपको जरूरी है। उसके जैसे नक्शा में मान लीजिए ऐसे ऐसे कहीं पर है तो ये बात आपको अगर भूल भी जाते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के बगल में उत्तर प्रदेश है, इस साइड आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, इस साइड महाराष्ट्र है, इस साइड आपका गुजरात, ये इस साइड हाँ आपका गुजरात ही है, और इस साइड आप देखेंगे तो राजस्थान है। तो इस तरह से आप इसको ये चारों चीज़ों आपको याद रहना है चाहिए कि किसी भी राज्य के अगल बगल में कौन कौन से राज्य हैं। अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपका यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ कि आपको भारत के ये आउटलाइन यानी इसके नक्शा के आउटलाइन याद रहना चाहिए कि नक्शा किस तरह से होती है। उसके बाद भारत के कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, इसको याद रखनी है। अब आपको क्वेश्चन सीटेट में किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके सीटेट में क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि बिहार के सापेक्ष, गौर कीजिएगा, बिहार के सापेक्ष आपके तमिलनाडु की स्थिति क्या है, बिहार के सापेक्ष आपके तमिलनाडु की स्थिति क्या है। तो बिहार आप देखिए कि यहाँ पे जैसे ये देखिए उत्तर है और यहाँ पर पूरब है, तो इस दिशा को जो है इसके बीच वाला ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग उत्तर पूरब बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा पूर्व है, यहाँ पर दक्षिण है, यानी कि ये वाले पार्ट जो भी है ये वाले पार्ट इसको आप लोग दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर पश्चिम है और यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए पश्चिम है और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है आपका ये दक्षिण है, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम दक्षिण बोल सकते हैं, पश्चिम और दक्षिण बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा पश्चिम है और यहाँ पर उत्तर है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, पश्चिम और उत्तर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। लेकिन मुख्य दिशा आपको कौन से है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, यही 4 हैं। तो आपको अगर पूछेगा कि बिहार के सापेक्ष ये तमिलनाडु की स्थिति क्या है, तो आप देखिए पहले बिहार कहाँ पे है, तो बिहार आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी कि यहाँ पर है बिहार। ठीक है, और बिहार के सापेक्ष तमिलनाडु की स्थिति पूछा जा रहा है। तो पहले तो यहाँ से बिहार के आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी ये उत्तर में है, तो आप किसके तरफ जा रहे हैं, दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं, दक्षिण।
देखिए बिहार के सीधा दक्षिण अगर बोलेंगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा ये पोजीशन, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ इधर भी भागा है, यानी कि एक तो आपका दक्षिण तो भागा है और साथ ही साथ बिहार के सापेक्ष अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो ये कहाँ पे जा रहा है, दक्षिण और ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हल करने के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इसका दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हम हल करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आपका सीटेट में आ गया कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जो है आपका जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की सापेक्ष, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जो है किसकी स्थिति पूछ रहा है, जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की स्थिति पूछ रहा है। स्थिति या फिर दिशा कुछ भी ऐसा आपका दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जैसा कि आपने देखा था कि वो आप मैप में देखे थे कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश को भी आपने देखा था कि कौन से राज्य कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको मानचित्र का होना जरूरी है। मानचित्र आप अपने याद भी रख सकते हैं, तभी आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में तो मानचित्र लेकर के जाएंगे नहीं वहाँ पे, तो आपको याद रखना है। तो इसके लिए हम चलिए पहले आपको मैं मानचित्र का थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ, मानचित्र के द्वारा ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे पेज में मैं यहाँ पर मानचित्र लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देखिए उत्तर प्रदेश के सापेक्ष कह रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के सापेक्ष जम्मू कश्मीर की स्थिति पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश ये रहा आपका, मिल गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये रहा आपका क्या, यूपी मिल गया। और जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपका जम्मू कश्मीर मिल गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए कि उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ये आपके उत्तर, ये देखिए ये जो आपका लाइन है इससे ये उत्तर भाग में है, इसके सापेक्ष ये देखिए कहाँ पे है, तो इसके सापेक्ष ये और उत्तर जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है। तो पहली बात, पहली डायरेक्शन तो ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसके ठीक उत्तर में ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट। लेकिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, उत्तर। और ये इस किस दिशा में जा रहा है, तो इधर हम लोग जानते हैं कि इस साइड जो दिशा है वो आपका पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, पश्चिम है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर, पहले तो उत्तर जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, यानी कि उत्तर और पश्चिम इसकी सापेक्ष इसकी स्थिति बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे सीटेट में और आपको उसका आंसर निकालना है। आई होप कि आपको इस तरह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी क्या होगा ना कि किसी भी राज्य का नाम ना दे करके उस राज्य के किसी जगह के नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके सापेक्ष इसकी जगह इसकी स्थिति क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि पटना के सापेक्ष पोरबंदर की स्थिति क्या है, यानी पटना हमारे बिहार में आते हैं और पोरबंदर हमारे गुजरात में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार के सापेक्ष गुजरात की स्थिति पूछा जा रहा है। तो बिहार हमारा यहाँ पर पूरब में है, गुजरात हमारा पश्चिम में है, तो ये आपका पश्चिम कहा जा सकता है। या फिर अगर सीधा पश्चिम आ गया तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बिहार में और गुजरात में, ये एकदम पश्चिम कह सकते हैं। लेकिन नहीं तो आप यहाँ पर पश्चिम दक्षिण भी यहाँ पे कहा जा सकता है। तो जैसा आपका ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग टिक करेंगे। लेकिन बिहार से अगर राजस्थान की दिशा पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा उसके सापेक्ष बिहार के सापेक्ष ये पश्चिम कहलाएगा। या फिर राजस्थान के सापेक्ष बिहार की पूछा गया तो ये आपका यहाँ पर पूरब कहलाएगा। तो इस तरह से आई होप कि आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसका इजीली जवाब दे देंगे। तो 1 नंबर आज के इस क्लास से, इस वीडियो के माध्यम से आपके कंप्लीट हो गए। सीटेट में 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो आप उसका आंसर ईजिली एकदम अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे जो चैनल है RKR स्टडी, इसको आप देखना ना भूलेंगे। इससे आपके जो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं, बहुत सारे डाउट आपको यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी को। धन्यवाद।